हाय इन्वेस्टिंग ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कल आप लोगों के लिए जो एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको उसमें दो स्टॉक्स दिए थे। एक दिया था आपको एस्टरडीएम, दूसरा आपको दिया था जेएम फाइनेंशियल। पहले एस्टरडीएम को देखते हैं कि उसमें क्या हुआ। मुझे रियली डोंट नो। एस्टरडीएम हेल्थ केयर, डिड इट क्रॉस आर डे हाई? यस, इट डिड क्रॉस आर डे हाई। इट जस्ट गेव अ स्मॉल मूव। आपको करीब 7 पॉइंट्स का मूव दिया, 1% का मूव इसने आपको दिया है। दूसरा स्टॉक जो मैंने आपको दिया था जेएम फाइनेंशियल, राइट। आपको इतनी समझ है कि आप कहाँ एंट्री लो, कितनी क्वांटिटी लगाओ, कितनी स्ट्रेंथ है इस स्टॉक में, वो सब आपने देखा और उसके बाद आपने पैसे बनाए। जो पैसे बनाए वो आप ही के, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। मैंने केवल एक प्राइस एक्शन स्टडी किया था आपके साथ, राइट। उसको कैसे आपने एग्जीक्यूट किया वो केवल और केवल आप लोगों को ही डेडिकेटेड है। You guys made good money. I know, I've read the comments and you all have made good money and I really feel very proud of you guys, right? But I gave you the entire analysis. आपको कहीं कोई ऐसा लगता हो पॉइंट कि मैं मेरी सिंसेरिटी में कोई कमी हो, मैंने आपके साथ इसकी न्यूज शेयर करी, मैंने इसके साथ आपका डेटा शेयर करा, मैंने आपको बताया कि इसमें 300 करोड़ लगे हुए हैं बट ब्रेकआउट नहीं आया है। Or look at it today, it just blasted, right? So what I was really telling, somebody wanted to know कि how good is our course. I said देखो, कोर्स तो डेफिनेटली हम बहुत बढ़िया कराते हैं, बट जो आपको एक आपको आई ओपनिंग मिलती है अबाउट द डेटा, how do you put the data together and combine it with the financials, like price action से उसको कैसे combine करके आप एक अच्छा ट्रेड निकाल सकते हो, वो आपको जो है आई ओपनिंग आपको होती है जब आप हमारे साथ जुड़ते हो, right? Which I'm 100% sure many people don't even understand, right? उनको पता ही नहीं है, वो तो केवल कुछ चार्ट पैटर्न्स देखते हैं। हम भी देखते हैं चार्ट पैटर्न्स, बट ओनली आफ्टर आई सी द डेटा। सो दैट वाज जेम फाइनेंशियल। तो आज भी मेरे पास कई सारी लिस्ट है इनफैक्ट, बट पहले हम स्टडी करेंगे कि मार्केट में क्या हुआ। तो सबसे पहले बात रहेगी कि आज सबसे पहले जो सेक्टर चला है ना, वो है फार्मा सेक्टर। बहुत दिल खुश करने वाला इसमें एक ब्रेकआउट आया है। आई रियली फाउंड इट गुड बिकॉज आप देखो, लॉरस लैब आप लोगों को दिया था सुबह और ये स्टॉक लगातार ऊपर ही चलता चला गया। जैसे ये पास बैरियर ब्रेक हो रहे थे और वहां से सीधा जाके इसने 866 का हाई लगाया। आई एम नॉट सेइंग कि आपने 26 पॉइंट कैप्चर करे होंगे, बट 10, 20, 5 व्हाटएवर यू कैप्चर्ड, इट वाज गुड इनफ. So this is how, and all of them come very early in our scanner. So जहां तक रही बात लॉरस लैब की, वो तो कल ही हमारे स्कैनर में आ गया था। आपको ये जो सारे के सारे स्कैन स्टॉक्स हैं, ये सुबह 9:18 पे मिल जाते हैं। Look at the Apollo Hospital, how it just kept on moving, but the thing was कि हमारी एंट्रीज में कोई नहीं आई। भारत डायनामिक्स, हैव अ लुक एट भारत डायनामिक्स, क्या ब्यूटीफुल ब्रेकआउट आया था। नाइका, एल्केम लेबोरेटरी, एल्केम हमारे पास 3 दिन से आ रहा है लगातार 197 नो एंट्री। एनएमडीसी बहुत देर में एंट्री मिली थी हमको, टीवीएस मोटर्स में अच्छी एंट्री मिली थी। तो यहाँ से हमको स्कैनर में अर्ली मॉर्निंग हमें ट्रेड्स मिल जाते हैं। तो anyway, what I wanted to tell you here was कि ये जो स्टॉक था लॉरस लैब also was one of the part came in one of the scanner. So anyway, आज मेटल ने भी एक बहुत शानदार रिकवरी दी। आप देखेंगे सारे के सारे सेक्टर्स पॉजिटिव हैं एक्सेप्ट अ बिट एफएमसीजी एंड एनर्जी सेक्टर थोड़े थोड़े से नेगेटिव है और इंडरविक्स थोड़ा सा कूल डाउन हुई है, विच इज अ पॉजिटिव साइड। तो इन ऑल मैं बोलूंगी कि मार्केट में आज एक अच्छी रिकवरी आई है। इफ आई जस्ट हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी क्योंकि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे बहुत बुरी शेप में है एज ऑफ नाउ। प्राइवेट बैंक में देखेंगे तो इसमें लोअर लेवल से बाइंग है बट बहुत अच्छी बाइंग नहीं है। अगर हम पीएसयू बैंक्स देखते हैं, PSU banks in fact closed in a little red color only, right? और अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी ने अच्छा मूव दिया है बट अभी अपने पास बैरियर जो कि का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। एक बार इसके ऑप्शन चेन को भी स्टडी कर लेते क्विकली। मुझे लग रहा था कि आज मार्केट बहुत पॉजिटिव रहेगा। उसका रीजन ये भी था कि लास्ट 8 ईयर्स में इस बार जो इन्फ्लेशन है बहुत बहुत कम आया है। अगर हम इतनी सारे 6 आउट ऑफ द मनी एंड 6 इन द मनी लेते हैं तो आप देखेंगे कि अ लॉट ऑफ लेवल्स हैव अनवाइंडेड। इवन यहाँ पे आपको थोड़ी अनवाइंडिंग होती हुई दिखाई देगी एट द लेवल ऑफ 24,900, whereas put writers have become aggressive। मतलब एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और कॉल राइटर्स आर एग्जिटिंग, मींस मार्केट में मूव अप। बट अगर हम इसको छोटे लेवल पे देखते हैं, अगर निफ्टी को अगर हम छोटे लेवल पे देखते हैं, तो आप देखोगे कि इसने मार्केट जहां खुला थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर अप डाउन अप डाउन अप डाउन एंड टुक अ सपोर्ट
एडेड प्रीवियस सपोर्ट एंड देन बाउंस बैक, राइट। तो मार्केट चला है, बट मैं नहीं बोलूंगी कि बहुत स्ट्रेंथ वाली चाल थी। तो आज बात करेंगे कि मेरे रडार पे क्या रहने वाला है। तो आई एम नॉट गोइंग टू स्टडी एनी ऑफ देयर फंडामेंटल्स, बट अगेन आई हैव स्टडीड एवरी पॉसिबल डिटेल दैट आई कुड अबाउट देम। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी दो स्टॉक्स की जो कि लॉयड ग्रुप के हैं, लॉयड इंजीनियरिंग एंड लॉयड एंटरप्राइज। दिस इज वन स्टॉक दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट। तो मेरी अभी इसमें बाइंग की रिकमेंडेशन तो नहीं है किसी में भी, बट द प्राइस एक्शन इज वेरी गुड, राइट। लॉयड एसएमई, एंड उसके बाद एक लॉयड ग्रुप का ही एक और स्टॉक है लॉयड एंटरप्राइजेस, राइट। दैट आल्सो इज लुकिंग वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्टॉक में भी लोअर लेवल से बाइंग आ रही है। तो आप, बट इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आप बाय करेंगे। यू नो, आई वाज रीडिंग कमेंट्स कि क्रिजाक बहुत नीचे चला गया है, मैं लॉस में हूं, मैं क्या करूं। यू नो, मेरे को समझ नहीं आता इतना कैसा आपका लॉस हो जाता है। अरे थोड़ा छोटी क्वांटिटी रखो ना भाई। आप लोगों को बोल बोल के हार गई हूं मैं कि कितना लॉस हो गया। छोटा मोटा लॉस आप लेना जानो कि इतना लॉस हो सकता है, राइट। पहले कैलकुलेट कर लो, यहाँ के लिखने से कुछ नहीं होता है। अगर आपको लगता है बहुत लॉस में हो तो छोटी क्वांटिटी लो, नीचे गिरता है और ले लो। आपके साथ मैं फंडामेंटल स्टडी करती हूँ, आपके साथ सब स्टडी करती हूँ, आप बनाइए ना अपनी ओपिनियन। बार बार यहाँ के लिखने से क्या होता है कि मैं लॉस में हूँ, मैं ये लिया है, मैं लॉस में हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आपके लिए, राइट। मैं केवल रिसर्च कर सकती हूँ और वो मैं करती हूँ। बाकी आप क्या लेते हो, कितना लेते हो, नीचे गिरता है, आपको स्टॉक अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो आप डिसीजन बनाओगे, राइट। मैं अपनी तरफ से सारे डेटा को कोलेक्ट करके देती हूँ, बट मेरी गलती थोड़ी है कि ट्रम्प रोज कुछ ना कुछ तारीफ करने वाले आते हैं, राइट। मार्केट गिर जाता है, तो मैं उसमें कहीं पे भी गलत नहीं हूँ। बट जब मौका मिलेगा मार्केट भागेगा। कितना आप लोग रोए थे एचबीएल इंजीनियरिंग को लेके कि ये नीचे चला गया। आप देखो जरा क्या इसने मूवमेंट दिया। यहाँ मैंने कहीं बाय दिया था, वहां से गिर गया था, उसके बाद देखो ना जो इसने बाउंस किया है, 1 2 3 4 दिन में आपको सारा रिकवरी वापस दे दिया है। और रिकवरी के अलावा इसने आपको 10% 12% का 20% का मूव दे दिया, राइट। तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ आके रोने से धोने से क्राई करने से कुछ नहीं हो सकता है, राइट। आपको बार बार समझाती हूँ कि मेरा ऑब्जेक्टिव है आपको एजुकेट करना। आप क्या करते हो, आपकी जिम्मेदारी। कितना पैसा लगाते हो, अभी लगाया। आपको पता है कि मार्केट टर्बुलेंट है आजकल, राइट, क्योंकि ट्रम्प कुछ ना कुछ रोज लेके आ जाता है। पूरा वर्ल्ड में डिस्ट्रप्शन है किसी ना किसी तरीके का। कहीं पे वॉर हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, तो मार्केट सब चीजों से हिल जाता है। आपको ध्यान में रखना है कि आप कितनी क्वांटिटी लगा रहे हैं। अभी भी मैं पढ़ रही थी, किसी ने 12,000 क्वांटिटी ली हुई थी जेएम फाइनेंशियल की, किसी ने। अब अगर आपको प्रॉफिट 3 साढ़े 3 लाख का हो रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस भी उसी कैपेसिटी से होगा ना, राइट। फिर मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ ना, मैं आपके प्रॉफिट की जिम्मेदारी लेती हूँ ना मैं आपके लॉस की जिम्मेदारी लेती हूँ। बट मैं केवल ये बोलती हूँ आपको कि देखो मार्केट है, मार्केट में गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, सर्टेनिटी बिल्कुल नहीं है। अगर ये नीचे गिर जाता है देन डोंट क्राई। अगर आप बड़े बड़े पोजीशंस लेते हो तो आप रिस्पॉन्सिबल बनो ना उसके लिए। एनीवे, व्हाट आई रियली वांट टू ड्राइव अ पॉइंट टू यू इज कि मार्केट अगर नीचे गया है, कोई बड़ी हलचल हो रही है ओवरऑल मार्केट में, तो मार्केट नीचे जाएगा, राइट। अब आपके पास कितनी क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका प्रॉफिट है कि लॉस है। जिसने सारी क्वांटिटी यहाँ पे लगा दी, जरा सा नीचे आया, वो शोर मचाने लग गया कि मेरा तो लॉस हो रहा है, मेरा तो लॉस हो रहा है। बट मैं क्या कर सकती हूँ उस बारे में, मैंने तो नहीं कहा था, मुझे नहीं पता आपने क्या क्वांटिटी लगाई है। बट एनीवे, तो लॉयड के दो स्टॉक्स मैंने स्टडी किया, लॉयड इंजीनियरिंग एंड लॉयड एंटरप्राइजेस। दोनों को ध्यान में रखेंगे। लॉयड इंजीनियरिंग में तो ब्रेकआउट आ रहा है, लॉयड एंटरप्राइजेस बिल्डअप हो रहा है बहुत बढ़िया। 6 स्टॉक्स है बेसिकली मेरे रडार पे। आई डोंट नो विच वन विल मूव, बट 6 का स्ट्रक्चर बहुत बहुत बढ़िया है। कैश डिप्लॉयड इज रियली गुड। तो नेक्स्ट स्टॉक है जो मैं आपको दे भी चुकी हूँ, स्टॉक स्किपर, राइट। स्किपर लिमिटेड का आप देखोगे वीकली चार्ट में बहुत शानदार डेवलपमेंट्स है। ये वीकली चार्ट है इसका, और आप नोटिस करो कि ये जो स्टॉक है लगातार एक ट्रेंड लाइन को ऑनर कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, राइट। और ये ट्रेंड लाइन आपका एक्यूमुलेशन शुरू हो जाएगा, तो स्किपर को आप ध्यान में रख सकते हैं। उसके बाद एक गोदावरी, गोदावरी इस्पात एंड पावर, जीपीआईएल। इसका भी वीकली स्ट्रक्चर सिमिलर है टू दैट ऑफ स्किपर, राइट। एग्जैक्टली सेम स्ट्रक्चर है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो जीपीआईएल को भी आप रडार पे रख सकते हैं।
जो तीसरा स्टॉक है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम। मैंने ऑलरेडी आपको इसके बारे में पूरी स्टडी की हुई है, राइट। अपोलो माइक्रो सिस्टम गुड क्वालिटी स्टॉक, डिफेंस सेक्टर में डील करता है, इसको आप रडार पे रख सकते हो। और इसमें ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका एक्यूमुलेशन जोन है। और जो लास्ट स्टॉक रहेगा जो मैंने आज आप लोगों को लाइव मार्केट में दिया था, दैट इज गैब्रियल, राइट, गैब्रियल इंडिया लिमिटेड, राइट। दिस इज हाउ द वीकली स्ट्रक्चर लुक्स, बट मुझे इसका डेली स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत प्रॉमिसिंग था। आप देखो ये गैब्रियल किस किस को याद है, मैंने आप लोगों को दिया था एक दिन, 2 दिन में इसने आपको यहाँ से 700 से जाके 1000 तक का मूव दिया था। अगर आपको याद है तो या लिखो कमेंट बॉक्स में। अब क्या है कि इसमें एक्यूमुलेशन हुआ है, बहुत अच्छे से एक्यूमुलेट हुआ है ये स्टॉक, लॉन्ग एक्यूमुलेशन हुआ है, ये देखिए लॉन्ग एक्यूमुलेशन है, एंड नाउ इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट, राइट। नाउ इट इज गिविंग अ ब्रेकआउट। तो ये मेरा फाइनल स्टॉक है। ये 6 स्टॉक्स हैं जो मैं रडार पे रखूंगी। 6 के 6 में ब्रेकआउट आएगा ये मैं नहीं कह सकती हूँ, बट आने वाले कुछ दिनों में एक के बाद एक या together, whatever way, you will find some movement in them. So take care, and I'll see you in the live market from 10 to 11 tomorrow.